अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलें आज किचन का हाल देखते हैं। ये हाल रोज़ाना का ही होता है, खाने के बाद का होता है। तो बस अभी हमारा डिनर ख़त्म हुआ था और किचन कुछ इस तरह से फैला हुआ था, बस हर चीज़ ही रखी हुई नज़र आ रही थी ऊपर। तो बस वो भागम भाग एक टाइम होता है डिनर का, उसके बाद आपको पता है कि इस तरह से फैलावा हो जाता है। चूल्हे का भी हाल कुछ सही नहीं दिख रहा, कहीं कप्स पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, बस हर चीज़ में सब थी। तो अब इसको निपटाते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऑब्वियसली हमारी जैसी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इसी तरह रोज़ाना क्लीन अप करती हैं, क्लोज़ करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं। ये सारे काम हमारे रोज़ाना चल रहे होते हैं। सो इट्स नथिंग न्यू ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा टायरिंग हो जाता है। एक ही जैसा जब आप रूटीन करें तो आपके लिए ये टायरिंग हो जाता है। सो बस मैं भी फिर दोबारा से लग गई और मुझे पता है कि अगले दिन फिर यही होना है। तो इन रूटीन में कोई नई बात तो नहीं होती है, लेकिन ये कि एटलीस्ट जब सब कुछ क्लीन हो जाए एक पीसफुल सा लगता है कि हाँ मेरा किचन पीसफुल हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, नीट क्लीन हो गया है। तो एक जहनी और दिली तसल्ली सी हो जाती है, एक सुकून सा हो जाता है। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो तो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऊपर नज़र आ रही हैं, कुछ स्लैब्स और स्टोव को क्लीन करना बाकी है अभी। तो चलिए फिर साथ में ही ये क्लीनिंग का काम भी कर लेते हैं ताकि ये सब कुछ बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये जो स्काउरिंग पाउडर है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। हर किसी के ज़ाहिर है घर में जब आप अच्छी तरह से क्लीनिंग करना चाहते हैं, स्क्रबिंग करना चाहते हैं, तो ये मेरा हाल है। आमतौर पे हम पाकिस्तान में इन पाउडर्स को यूज़ करते हैं। तो बस मेरा भी यही है कि इससे मुझे ज़रा अच्छा लगता है कि सही से स्क्रब हो गया, सही से क्लीन हो गया, कोई चीज़ कोई रेजिड्यू ऊपर रह नहीं गया, स्लैब्स पे भी, वॉल्स पे भी। तो इसी तरह बस इस सिंक को भी हम क्लीन कर लेंगे ताकि मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है जब मैं आऊँ तो सुबह बिल्कुल किचन नीट और क्लीन मिले। और मैं कभी भी रात के टाइम बर्तन छोड़ के नहीं जाती, चाहे वो एक कप या एक चमचा ही क्यों ना हो, तो मैं उसे सिंक में नहीं छोड़ती। और जो ट्रैश होता है वो मैं हमेशा खाली करके रात के टाइम और फिर जब ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि घर के अंदर कचरा रहना भी ठीक है, वो जो पूरा दिन आपने जो भी ऑब्वियसली जमा हो जाता है, तो उसे एटलीस्ट रात के टाइम एक क्या ये क्लोजिंग की आदत मेरी अम्मी ने डाली कि चाहे आप पूरा दिन किचन यूज़ किया है, रात के टाइम आप जब खाना खा चुके हों, सब काम हो चुके हों, तो फिर उसके बाद आप किचन को क्लोज़ करें। तो ये ये क्लोजिंग की आदत बचपन से अम्मी से ही आई है और उन्हीं को देखती रहती थी। वो भी हमेशा सुबह के लिए किचन में प्रिपरेशन सारी कर लेती थी, अगले दिन के लिए भी कर लेती थी। और यहाँ तक कि जो जुम्मा आता है तो मेरी अम्मी जब रात को जो चिकन यखनी होती है, क्योंकि हमारे पास हर जुम्मे को बिरयानी बनती है लाजमी, तो ये होता है कि अम्मी जुमरात के रात को बिरयानी को मैरिनेट करने के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेती हैं, यखनी वगैरह, यानी कि चिकन के अंदर ही लहसुन और पिसा हुआ लहसुन, बिरयानी मसाला और मीट टेंडराइज़र या पपीता, कच्चा पपीता लगाती हैं जिससे कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, और ये बिल्कुल प्रिपेयर करके रख देती हैं। तो बस जब सुबह उठते हैं तो बस जब सिर्फ हमें बस छोटी मोटी तैयारियां करनी होती हैं, यखनी रेडी हो जाती है बस, और आप चावल बॉईल करते हैं और बिरयानी जल्द से जल्द बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जुम्मे का दिन होता बहुत ही अफरा तफरी वाला है, तो ऐसे रश आवर्स के लिए या ऐसे टाइम के लिए अम्मी इस तरह से एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेती हैं सारी चीज़ें। तो हमने सब कुछ लेके रख ली थी और इसी तरह से फिर मैंने भी क्लीनिंग कर दी थी ताकि जब अम्मी सुबह को मेरे साथ किचन में हो तो हमें एक जहनी सुकून रहे और काम करने में भी आसानी होती है। ऑब्वियसली हर चीज़ जगह पे मिल जाती है। तो सिंक का एरिया मैंने क्लीन कर लिया है, अब बस मुझे अपना स्टोव क्लीन करना है। तो एक दिन मैं आपके साथ फिर ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं जो किचन के हमारे डस्टर्स होते हैं या क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, हम उसको मैं किस तरह से करती हूँ, बिकॉज इट्स अ रियली ईजी ट्रिक।
आई डोंट नो कि आपके घर में किस तरह से, लाइक आई थिंक कि कुछ घरों में वॉशिंग पाउडर में कुछ देर छोड़ के और फिर उनको कपड़ों को वॉश कर लिया जाता है, तो ये भी तरीका है। और कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं इसी तरह से, जैसे नॉर्मली हम आमतौर पे कपड़े वॉश करते हैं, वॉशिंग पाउडर से धो देती हूँ। लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग और यू से कि हम एक तरह से सैनिटाइज़ करना चाहें, अगर डिसइंफेक्ट करना चाहें, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है जो मैं हर 2 से 3 हफ्तों के बाद क्लीन करने के लिए, यानी वैसे तो साबुन से वॉश हो रहा होता है रोज़ाना के हिसाब से, लेकिन ये कि एक दिन जब सारी साफ करूँ मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, इसका एक प्रॉपर तरीका है, मैं उसे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, तो मे बी वो आपको हेल्प कर सके आपके घर में ये चीज़ों को सैनिटाइज़ करने के लिए। सो आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं इस दफ़ा इस पर करके नहीं दिखा सकती इस वीडियो में, बट ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ पे डस्ट भी जमा हो गई थी मेरी, कुछ ये बॉक्सेस हैं वो भी कुछ क्लीन नहीं थे, तो इनको भी बस जल्दी जल्दी से एक हाथ ही मारना होता है, तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको भी क्लीन कर लिया है। छोटी छोटी सी ये डिटेल्स होती हैं, जब कभी आप किचन यूज़ कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सब कुछ क्लीन हुआ रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। बच्चों का घर है तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगता है जब क्लीनिंग हुई हो सारी चीज़ों की, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स लेते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। उनको भी पता होता है कि हर चीज़ धुली हुई साफ़ सुथरी रखी है। तो ये भी मैंने क्लीन कर लिया। आपको पता है कि यूज़ करते हैं, हाथ लगते हैं तो बॉक्सेस भी गंदे हो जाते हैं। तो ये सारे कंटेनर्स भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। बस अब आते हैं बर्नर्स की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है बाज़ औक़ात, तो बस पकाया और भागे वाली सिचुएशन होती है। तो इस टाइम जो है मैं इसको बहुत ही प्यार से, क्योंकि इसी से हमें पूरा दिन काम करना होता है, तो इसको हम बहुत ही जेंटली और प्यार से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जिसकी वॉल है, आपको पता है आपके भी घरों में जब हम किचन में क्लीनिंग करना शुरू करते हैं, सो जस्ट लुक एट द वॉल्स, कि वो जो टाइल्स होते हैं पीछे चूल्हे के, वो लाजमी ख़राब होते हैं, या अगर वो वॉल है, अगर टाइल वहाँ नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उसको जो है ना क्लीन करना वो बहुत लाजमी है, वरना बहुत ख़राब लुक वैसे ही किचन की आ रही होती है, जैसे ऐसा लगता है कि एक शेड है या खाने के छींटे उड़े होते हैं, ऑयल उड़ के आ रहा होता है, तो वो सब वॉल पे लगा होता है, उससे भी बहुत ही ख़राब सी फीलिंग आ रही होती है। आपको दिल नहीं करता, मतलब एटलीस्ट मुझे अजीब सा लगता है कि ये किचन बिल्कुल सही से क्लीन नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी सी डिटेल्स में हमने क्लीन कर लिया इसको। तो बस ये भी हो गया है क्लीन। मैं असल में बार बार वॉश करके कपड़ों को, और फिर मैं अच्छे तरीके से अपनी नॉब्स को और सारी चीज़ों को दोबारा से क्लीन कर रही हूँ, ताकि कोई सोप रेजिड्यू ना रह जाए, क्योंकि किसी बच्चे भी आते हैं, हाथ लगाते हैं, किसी चीज़ को छू लेते हैं, तो कोई रेजिड्यू ना रहे। ये कुछ गलत उल्टी पुल्टी चीज़ें कंटेनर्स में और हमारे होल्डर्स में रखी हुई थी, तो मैंने वहाँ से हटा के जगह पे रखी है। और बस ये मैं क्लीन कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, मेरा क्लीन ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो द क्लोजिंग इज़ डन, ये देख सकते हैं आप। पूरी मुझे ये ग्लास का स्टैंड तक मैंने वॉश किया, क्योंकि वो भी थोड़ा सा डर्टी हो गया था। और नाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। तो नाउ जब हम अब सुबह आएंगे तो हमारे लिए किचन रेडी होगा। तो जब मैं किचन से निकली तो जो हमारी कॉफ़ी टेबल थी वो भी बड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि हमारे पास डाइनिंग टेबल फ़िलहाल नहीं है, तो हम कॉफ़ी टेबल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें गिरी हुई हैं, तो बस ये छोटी सी काम रह जाते हैं, वो भी हो गए हैं ख़त्म। और अब बस घर में क्लोजिंग का काम शुरू हो जाएगा, बच्चों को सुलाने लिटा दिया जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो बस ये है हमारा रोज़ का रूटीन। और ऑब्वियसली आपको पता है कि रूटीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है चाय बनाना, क्योंकि अगर आप कराची में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाय के बगैर गुजारा नहीं है। तो चाय के बगैर जो है ना वो
वाकई में कोई हल नहीं है। हमें ना नींद आती है, ना खाने की भूख लगती है जब तक एक चाय ना पी लें। तो आजकल मैंने चाय अपनी हिबिस्कस टी ट्राई की थी। मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था ये मग मेरे बर्थडे पे, और उसके साथ उसने मुझे हिबिस्कस टी गिफ्ट की थी, और उस वक्त से मैं हिबिस्कस टी की फ़ैन हो चुकी हूँ। आई जस्ट लव हिबिस्कस टी। तो उस वक्त से, क्योंकि मुझे वैसे भी ब्लैक टी अब इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आ रही थी, बट आई मस्ट से कि हिबिस्कस टी इज़ ऑसम। तो मुझे जितनी अच्छी हिबिस्कस टी लगी है, आई वुड रिकमेंड कि आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इट्स रियली गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।